पे ये होता है जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रखे हैं उनको लग रहा है भूल गए होता है ऐसा। मैंने खुद फेस करा है इस चीज़ को। ऐसा लगता है यार ये तो पढ़ा था भूल गए हैं। तो जो भूल रहे हैं वो रिवाइज करो, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है अब वो मेरी बात सुनो, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ऑल माय भाई बहनों, आज की जो वीडियो है बहुत ही सीरियस नोट पे आज मैं आपसे बात करने आई हूँ, क्योंकि अब ये टाइम आ चुका है कि मेरे भाई बहन हो जाए बिल्कुल सीरियस। ठीक है, तो ये सिर्फ हमारी 1-to-1 कॉन्वर्सेशन रहने वाली है। मैं आपकी टीचर होने से नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ आज आपकी बड़ी बहन होने के नाते आपसे बात करने आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं, कुछ नहीं बहुत सारे भी हो सकते हैं, जो अभी भी अपनी स्टडीज से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। शायद वही हैं जिन्होंने ये इस टाइटल को ओपन किया है, क्योंकि उनको शायद अपनी प्रॉब्लम यहाँ दिख गई होगी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं अभी भी जो अभी भी 10 दिन बचे हैं, फाइनल बैटल है, बोर्ड एग्जाम है, बट तब भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं स्टडी से, या जब पढ़ रहे हो तो आपको उसका कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। एट द एंड ऑफ द डे आप परेशान ही होते हो कि यार अब और 9 दिन बच गए और कम दिन बच गए और मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जब मैंने पढ़ा है उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो उनके लिए ये सॉल्यूशन है। देखो गाइज, मैं आपको बता रही हूँ, जब आप एंड तक इस वीडियो को देख लोगे तो मैं आपका जो है पूरी बात आपको समझा दूंगी कि आप अपने रूटीन में आ जाओगे और पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये है कि कुछ मेरे भाई बहन पढ़ नहीं पा रहे। ठीक है, सबका ना देखो एटमॉस्फेयर अलग होता है, सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबके आसपास में जो कुछ भी पहले हो रहा है वो सब अलग होता है। कुछ होते हैं जो कोई एक्चुअल रीजन की वजह से नहीं पढ़ पा रहे, समथिंग लाइक दैट। कुछ होते हैं जो डिस्ट्रैक्टेड, तो डिस्ट्रैक्टेड वालों को से तो हम पहले हफ्ते में बहुत बात कर चुके हैं, डिस्ट्रैक्टेड वाले आप पढ़ना शुरू कर दिए हैं। बट फिर भी अगर कोई बहुत सीरियस रीजन है जिसकी वजह से आप नहीं पढ़ रहे हो, या पढ़ते समय आपको दिक्कत आ रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं भाई, 10 दिन बच गए, तो उस सब के लिए बात सुनो बहुत ध्यान से। ठीक है, पहली चीज़ है बर्डन मत लो। ये 10 दिन सोचना भी एक सबसे बड़ा बर्डन है। ये बर्डन मत लो। मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ये बर्डन मत लो। कोई भी बात जो आपके दिमाग को बर्डन दे रही है, जो आपको तंग कर रही है, जो आपको टेंस कर रही है, उस बात के बारे में सोचना बंद कीजिए, तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। चाहे वो ये बात ही क्यों ना हो कि सैम्पल पेपर डिफिकल्ट आया या मैं आंसर कैसे लिखूंगा, या कोई सो एंड सो इंसान की बात हो, कोई भी बात हो, अगर आपको टेंशन दे रही है, अगर आपके माइंड में बर्डन क्रिएट करिए, तो प्लीज स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि वो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं कराएगी वो बात, ना ही वो बात से हमारा जो है हमारी स्टडीज ट्रैक पे आने वाली है। तो सबसे पहले अपने आप का टेंशन रिलीज करो, जाके बैठो और आराम से पहले तो वो वाली बात दिमाग में से निकाल दो, और गाइस इस फाइनल बैटल के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश पढ़नी है। पहला बोर्ड एग्जाम इंग्लिश का है, आप सभी को जैसे पता है, तो उसकी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो। मैंने 10th 12th दोनों की ही तैयारी शुरू करा दी अपने चैनल पे। रोज़ हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं 9 बजे रोज़। में जो है अभी विस्तास बुक, फ्लेमिंगो बुक कंप्लीट करा चुके हो। आपको कुछ नहीं आता है, बोर्ड एग्जाम आने वाला है, आपको डर लग रहा है, आप जाके वो दोनों वीडियोस देख लो। आज शाम को 9 बजे पोएम्स का हमारा जो है लाइव जाने वाला है। मैं सारी पोएम्स को आपको वन शॉट पढ़ा दूंगी। आपने एक बार भी पोएम नहीं पढ़ी, आपको पता ही नहीं इंग्लिश में कौन सी पोएम आ रही है, नाम ही नहीं पता, या कुछ पता है आती नहीं है, सब आ जाएगा आपको। बस एक बार आज 9 बजे आपको पोएम के लाइव सेशन को अटेंड करना है। मैं चाहती हूँ मेरे क्लास 12 का हर भाई बहन, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे थे आज, बस 1-1.5 घंटा निकाल लेना, और भी शायद कम दिन में पोएम हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। आपको पोएम के लाइव सेशन में आके अटेंडेंस लगानी है और पोएम्स पढ़ लेनी है। अगर वो वीडियो देख ली तो आपकी पोएम कंप्लीट हो जाएगी, और आप लिख सकते हो कि हाँ भैया पोएम का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आई विल बी एबल टू आंसर, पोएम समझ में आ गई। ऐसे ही मैं दोनों ही बुक्स के चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि पहला पेपर ही इंग्लिश का है, तो इसलिए बता रही हूँ आप वो दोनों चैप्टर्स पढ़ सकते हो। 10th स्टूडेंट्स की अगर बात करो तो 10th का लाइव सेशन पहले हो चुका है, चैनल पे वीडियो के बिना आप इंग्लिश पढ़ सकते हो। अब इंग्लिश के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, कि अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, जो पढ़ रहे हो बार बार दिमाग से स्लिप हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वही चीज़ है गाइस कि आप ये सोच के पढ़ना लीव मत कीजिए, पढ़ो और पढ़ो। बाई चांस ऐसा लग रहा है किसी एक सब्जेक्ट का आपको लग रहा है पढ़ा था भूल गया हूँ, तो वही वाली रजिस्टर कॉपी नोटबुक दोबारा लो और उसे फिर से पढ़ो। जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, एसएसटी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो सिर्फ वहीं पे अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को सब कुछ भूल जाओ। चाहे कितनी भी देर लगे आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करने में, चाहे आज 4 घंटे लग जाए आपको ये चैप्टर कंप्लीट करने में, डरो मत कि 10 दिन बचे, आज इसी चैप्टर पे बैठा रह जाऊंगी और क्या आगे करूंगी, नहीं, उसी वाले चैप्टर को कंप्लीट करो।
चाहे 4 घंटे लग जाए, चाहे 5 घंटे लग जाए, उसे एंड नोट पे कंप्लीट करो। एटलीस्ट वो तो पूरा हो गया, उससे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। फिर आप अगला चैप्टर लो और उसे सॉल्व करो, और मैं बता रही हूँ वो और जल्दी होगा। 4 की जगह 3 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा, और उससे अगले चैप्टर आएगा जब, तो आप प्रो हो जाओगे। वो जो आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो अपनी स्टडी से, वो जो लग रहा है आप भूल रहे हो, तो इस वे में रिवाइज करो। बहुत मैंने कमेंट्स देखे हैं अभी 3-4 दिन के अंदर, क्योंकि ये जोन हमारा ऐसा होता है कि पढ़ना ही है इस जोन में, तो सबसे ज़्यादा पढ़ाई करनी है आप लोगों को। अब इस समय पे ज़्यादा पढ़ाई करनी है आप लोगों को। अब इस समय पे ये होता है, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रखे हैं उनको लग रहा है भूल गए भूल गए भूल गए। होता है ऐसा, मैंने खुद फेस करा है इस चीज़ को। ऐसा लगता है अरे यार ये तो पढ़ा था, भूल गए हैं। तो जो भूल रहे हैं वो रिवाइज करो, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। अब वो मेरी बात सुन लो, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं आता, जिनको पहले दूसरे चैप्टर का कुछ कुछ पता है बस, वो क्या करे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए? सिलेबस लेकर आए वो सबसे पहले अपने बोर्ड। सिलेबस नहीं पता तो यूट्यूब पे वीडियो देख लो, CBSE की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड करने से सिलेबस लेकर आओ, पहले ये जान लो कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, लगता नहीं मेरे को मेरा कोई भाई बहन इस लेवल पे होगा। अगर कोई एक भी है तो आप ऐसा कर लो, उस एक को मैं आज 1-to-1 कॉन्वर्जेशन में बता रही हूँ। आप वो सिलेबस निकालो। इंग्लिश पहला पेपर है, इंग्लिश की टेंशन मेरी है, ठीक है। इंग्लिश आपकी मेरे चैनल से पूरी कंप्लीट हो जाएगी। शाम को 9 बजे जो लाइव सेशन होता है उसको आके अटेंड कर लेना, और दिन में जो बाकी 3 वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसे जाके देख लेना। इंग्लिश की प्रिपरेशन हो जाएगी। राइटिंग, रीडिंग, ग्रामर सब मेरी जिम्मेवारी है, आप वहाँ से जाके पढ़ लो, आपकी इंग्लिश प्रिपेयर। बाकी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं गाइस, आप सिलेबस डाउनलोड करो, उसका एक चैप्टर निकालिए, ठीक है। इजी चैप्टर से स्टार्ट कर लो, हार्ड से करो, या फिर आप लास्ट से करो, फर्स्ट से करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करो, उसकी वीडियो देखो। बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, हर सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, बेहतरीन टीचर्स हैं। आप जाके कोई वीडियो सर्च करो जिससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, जिनकी बात आपको समझ में आ रही हो, उस फुल वीडियो को देखो, चैप्टर को समझो, ठीक है। उस चैप्टर को समझने के बाद आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर मत देखना। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा आप देख के और डर जाओगे, नहीं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो उस चैप्टर के, और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सैम्पल पेपर वाला भी करके देख लेना। सडनली आप सैम्पल पेपर देखोगे आपको डर लगेगा, तो आप सैम्पल पेपर निकाल के लाओ और उसका सॉल्यूशन एक बार हाथ से अपने लिख के देख लो। सैम्पल पेपर देख के ये मत सोचो कि एग्जाम में तो इस ऐसे क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूँ। इनफैक्ट सैम्पल पेपर को लेकर आओ, कोई टाइमर मत लगाओ, और वो 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो कॉपी में। जब आप सॉल्व करोगे उन लेवल के क्वेश्चन को, तो आपका जो है पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू मेक आंसर्स। सिर्फ उसको देख के रखा हुआ है पेपर आपके सामने और आप डरे जा रहे हो, कोई फायदा आप लोगों को नहीं मिलेगा। जो मेरे भाई बहन कुछ नहीं पढ़े, जो आपके आने वाले 2 एग्जाम्स हैं, आपके आने वाले जो 2 से 3 एग्जाम्स हैं, उनकी बुक्स, कॉपीज, नोट्स, रजिस्टर सब कुछ इकट्ठा कर लो। बाय चांस आपके पास कोई नोट्स नहीं है, ट्यूशन वाले टीचर से ले लीजिए, अपने किसी फ्रेंड से फोटोकॉपी करा के ले आओ, वो सब नोट्स अपने पास ले आओ आप, ठीक है, जो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर। अगर फर्स्ट पेपर इंग्लिश का है तो इंग्लिश के आपके नोट्स की भी कोई टेंशन नहीं है। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे और अपने कम्युनिटी पे चैनल के नोट्स अपलोड कर रही हूँ ईच एंड एवरी डे। रोज़ मैं चैप्टर्स के नोट्स अपलोड कर रही हूँ। 2-3 कम्युनिटी अलाउड होते हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना मैं अभी कर देती सारे। आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे मेरे कम्युनिटी पेज से, चैनल के, या फिर इंस्टाग्राम से जाके भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इंस्टा नहीं चलाते तो कम्युनिटी का वेट करो आप। जो भी आपका सेकेंड एग्जाम है, जो थर्ड एग्जाम है, डरो मत, सोचो ये जो थर्ड एग्जाम है ना, चलो अभी 2 दिन में थर्ड एग्जाम को पूरा प्रिपेयर कर लेता हूँ, जो सेकंड एग्जाम है इसे प्रिपेयर कर लेता हूँ, जो फर्स्ट एग्जाम है इंग्लिश है उसकी तो प्रिपरेशन चल ही रही है ना। उसके लिए बस 9 बजे आ जाना आप लाइव में। पोएट आप कंप्लीट हो जाएगी, कल राइटिंग सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर ऐसे 10th का भी करेंगे, 10th का मैं 1 वीक पहले ही करवा चुकी हूँ। तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उनका सारा सिलेबस लेकर आओ, NCERT अपने सामने रखो, सैम्पल पेपर को भी साइड कर दो, पहले उनके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ो, चैप्टर को बैक टू बैक पढ़ो, डर निकालो गाइस। जब पढ़ लोगे ना, चाहे 5 चैप्टर कंप्लीट करो, चाहे 6 चैप्टर कंप्लीट करो अपने, एटलीस्ट वो तो पूरे हो गए। और जब 5-6 हो जाएंगे ना, तो बाकी भी सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ये जो एक्सेसिव डर आपके मन में आपने बना रखा है, तो भैया टैगलाइन यही है, डरना छोड़ो, पढ़ना शुरू करो। जितने मेरे भाई बहन हैं, जो भी आपने कमेंट, जितने मैंने अभी रिसेंट 4 दिन में कमेंट देखे हैं, उनमें कोर रीज़न यही है स्टूडेंट्स का, कोई आंसर फॉर्मेशन पे डर रहा है, किसी को कुछ नहीं आता तो डर रहा है, या फिर कोई सैम्पल पेपर देख के डर रहा है। तो डरने से कुछ नहीं होगा। जिन्हें कुछ नहीं आता है, चैप्टर 1 से स्टार्ट कर दो। यूट्यूब पे लेक्चर वीडियोस गिवन होगी, टीचर्स जिनसे आप कनेक्ट कर पा रहे हो उनकी वीडियो देखो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉपी बनाओ और सॉल्व करो। सिर्फ वीडियो देखने से भी कुछ नहीं होगा, उसके बाद एक कॉपी लेके उस वाले चैप्टर के 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। नेक्स्ट चीज़, जिनको आंसर फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है आंसर कैसे
कैसे बना के लिखोगे एग्जाम में, उस वीडियो को जाके देख लो, ठीक है। और जो भूल रहे हैं पहले का पढ़ा हुआ, तो वो रोज़ दिन में 1 घंटा रिवीजन का टाइम रखो। तुम ऐसा सोचो कि दिन में मैं अगर कहीं पे अगर 5-10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट अपना वेस्ट कर रहा हूँ, तो भाई मैं वो 25-30 मिनट अपने निकाल लेता हूँ, और उस समय में मैं मुझे जो चैप्टर लग रहा है मैं भूल गया हूँ, मैं उसे रिवाइज कर लेता हूँ। समझ गए? तो जो भूल रहे हैं रिवीजन करना शुरू कर दो, सो दैट आपको डरना बंद हो जाए कि आपको बाकी की चीज़ें आप भूल रहे हो। ये सिंपल चीज़ें हैं, अगर आप इसे फॉलो करो या आप अपने प्रॉपर रूटीन में वापस आ जाओगे। पढ़ते समय ब्रेक ये मत सोचो अरे अभी 1 घंटा पढ़ लिया अब ब्रेक लेते हैं 20 मिनट बाद पढ़ेंगे, नहीं। अगर आपसे पढ़ा जा रहा है, यू डोंट वांट टू गो टू वॉशरूम, यू आर नॉट फीलिंग थर्स्टी, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ ब्रेक। अगर आप 3 घंटे लगातार बैठ के भी पढ़ लोगे, 2 घंटे बैठ के पढ़ लोगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका ही भला होगा, आपका ही चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। अगर आपको लग रहा है नहीं यू नीड अ ब्रेक, यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड, तब लीजिए ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये नहीं ज़बरदस्ती 1 घंटे पढ़ के 5 मिनट ब्रेक लेंगे बिकॉज इट विल हेल्प अस, नो। जैसे आपको कंफर्टेबल लग रहा है वैसे कीजिए। ऐसा प्रो बन जाओ कि भैया ये 10 दिन 20 दिन जो भी आपके पास है, गैप डेज को भी अब मैं साथ में मिला के बोल रही हूँ, ये जो भी दिन है ये मेरे लिए एनफ है, आई विल डू इट, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करें मेरे भाई बहन जो डर रहे थे। आई एम हेयर विद ऑल ऑफ यू गाइस, डरना नहीं है बिल्कुल भी। आप जो चैप्टर्स हैं जल्दी जल्दी शुरू करो, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, जब बिना डरे पढ़ोगे तो, ठीक है। तो आई होप जिनको भूल रहे थे उनको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, जिनको कुछ नहीं आता था उन्हें समझ में आया होगा कि पढ़ने से ही सब कुछ होगा, ये सोचने से कुछ नहीं होगा कि मुझे कुछ नहीं आता मेरे नंबर नहीं आएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल माय भाई बहनों। अब अगेन आई एम इन्फॉर्मिंग यू, मिलते हैं हम रात को 9 बजे गाइस, हम लाइव आएंगे और अपना जो है पोएम्स सारी की सारी क्लास 12 इंग्लिश की हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, वी विल मीट एट 9।